जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल में आपका फिर से हृदय से स्वागत है। ज्ञान की अपार गंगाओं में से, अपार मोतियों में से एक ज्ञान के बिंदु आज आपको हम बता रहे हैं। पूजा पाठ घर में धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। घर में अनेक त्योहार आते हैं। उन त्योहारों में कुछ पारिवारिक त्योहार होते हैं, जैसे बहन भाई को राखी बांधती है, तिलक लगाती हैं। पूजा में पंडित जी यजमान के मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं और यजमान पंडित जी के मस्तिष्क पर, पंडित जी यजमान के मस्तिष्क पर लगाते हैं। तो आज का हमारा जो बिंदु है, जो मैं बताने वाला हूँ कि रोली का तिलक लगाने के पश्चात माथे पर चावल क्यों लगाते हैं, क्या महत्व है पौराणिक और क्या महत्व है ज्योतिषीय और क्या महत्व है इसका साइंटिफिक रीजन, इन तीनों पर मैं आज आपको चर्चा करने वाला हूँ। माथे पे तिलक क्यों, तिलक तो लगाना, ये तिलक भी क्यों लगाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और तिलक के बाद फिर इसमें अपना क्यों लगाते हैं चावल। ये एक बड़ा कौतूहल का विषय है जो कभी आपने ज़रूर सोचा होगा, और यदि नहीं सोचा है तो आज सोच करके आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों को हम करते चले आते हैं लेकिन उसके पीछे रीजन हमें नहीं पता होता है, जबकि पता होना चाहिए। तो दो चीज़ों का हमारा बिंदु है कि माथे पर हर पूजा पाठ में, हर धार्मिक अनुष्ठानों में तिलक क्यों लगाते हैं। तो कर्म समुच्चय में सबसे पहले लिखा है, कर्मकांड समुच्चय, कि देवम भूत्वा देवम यजेत। देवताएं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनके मस्तिष्क पर चंदन का तिलक होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का कहा है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले है, यानी भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर चंदन का ललाट पर तिलक है। सभी देवी देवताओं का जब हम वर्णन, श्रृंगार का वर्णन करते हैं, चाहे वो वराह पीड़म हो या कोई भी हो, तो भगवान के मस्तिष्क पर तिलक होता है। ये देवत्व की निशानी है। जब हम पूजा करते हैं, किसी त्यौहार को मनाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो क्या लिखा है कि देवम भूत्वा, त्वा प्रत्यय है, और भूत्वा का अर्थ होता है कि पहले तुम देव स्वरूप हो जाओ, अर्थात तिलक लगा लो, फिर भगवान के समक्ष जाओ। पहले स्वयं श्रृंगार कर लीजिए, उसके बाद भगवान का श्रृंगार करने का आपका अधिकार होता है। जैसे पहले स्वयं स्नान करो, फिर भगवान को स्नान कराओ। हर चीज़ भगवान को पहले की जाती है। पहले भगवान को भोजन अर्पण किया जाता है, उसके बाद आप भोजन करते, हम भोजन करते। किंतु दो चीज़, भगवान को कोई भी नई चीज़ पहनाने के बाद हम नई चीज़ पहनते, अन्नकूट का भोग लगाने के बाद हम अन्नकूट ग्रहण करते हैं, लेकिन दो चीज़ पहले हमें करनी पड़ती है भगवान से। वो कौन सी चीज़ है? एक स्नान और दूसरा मस्तिष्क पर तिलक। ये दोनों चीज़ भगवान से पूर्व उनको करना है, क्योंकि लिखा है कि देव स्वरूप होकर भगवान के समक्ष जाओ, पवित्र हो और तिलक लगाओ, इससे देव स्वरूप हो गए। अब हमारा बिंदु आज ये भी है कि चावल क्यों लगाते हैं। चावल का नाम क्या है? अक्षत, अ प्लस छत, यानी जो कभी नष्ट न होता हो, उसका नाम है अक्षत। सभी देवी देवताओं के पूजन में कि चंदनम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूपम आघ्रापयामि, इत्यादि इत्यादि तमाम मंत्रों का उच्चारण पंडित जी के मुखारविंद से सुनते हैं जब आपके घर में पूजा होती है। तो जो हम तिलक लगा रहे हैं और लगा चुके हैं, ऐसा मंगल कार्यों पर, शुभ कार्यों पर ही तिलक लगाया जाता है, तो वो कार्य हमारे जीवन में अखंड हो जाए, अनंत हो जाए, उस शुभ कार्य का कभी अंत ना हो। इसलिए अक्षत, जिसकी कभी क्षति ना हो सके, जो हमेशा बना रहे, कंटिन्यूटी में रहे, छिम बना रहे, इस कारण से अपन चावल लगाते हैं। दूसरा रीजन, जब हमारे मस्तिष्क पर चंदन आदि लगते हैं, लाल चंदन या लाल रोली आकर्षणता का प्रतीक है। इसके बारे में बहुत बार मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ, समय आने पर फिर आपको चर्चा करेंगे। तो लाल चंदन में जब सफ़ेद अपने चावल मोती की तरह चमकते हैं, तो वो निस्संदेह है सौंदर्य का भी कारण होता है,
हम कोई भी कार्य ऐसे करें जो प्रिय भी हो, हितकारक भी हो और सुंदर भी हो। तो सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए, उस कार्य को अखंडता प्रदान करने के लिए और अन्न को सम्मान देने के लिए, अन्न हमारे चावल अन्नों के राजा हैं, अन्नों के अधिपति हैं, उन्हें मस्तिष्क पे लगा करके हम ये कहते हैं प्रभु हे अन्न देवता, आपके कारण हमारी संपूर्ण सृष्टि चलती है, संपूर्ण मानव सत्ता जीवित है। हम आपको अपनी मस्तिष्क पर धारण करते हैं, उससे हमारे जीवन में एक खुशी, अन्न के प्रति समर्पण और अन्न को सम्मान देने की भावना होती है। तो प्रिय बंधुओं, ये तीन कारण मैंने बताए। मस्तिष्क पर तिलक लगाते समय चावल क्यों लगाते हैं, और पूजा से पहले हमें स्नान और तिलक लगा करके क्यों भगवान के समक्ष जाते हैं। इन दोनों चीज़ों का मैंने आपको बड़ा शास्त्रीय, वैदिक और अपना साइंटिफिक, वैज्ञानिक तीनों तरीकों से मैंने बताया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है ये छोटे छोटे ज्ञानप्रद हमारे संदेश, हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आता है। और यदि पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता ही है, आप लाइक करिए। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इस चैनल के ज्ञान की गरिमा को अनंत बढ़ाने के लिए आप बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करिए। हमारे इस ज्ञान के यज्ञ में आप हमारे साथ जुड़िए, बहुत से लोगों को जोड़ें ताकि ज्ञान की कड़ी बनती चली जाए और समग्र जगह हमारे ज्ञान का डंका बजता चला जाए। आज के वीडियो में हम इतना ही कहेंगे, फिर आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे किसी अन्य ज्ञान के बिंदु को लेकर के। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।